जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 अप्रैल 1961 का दिन मानव इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मानव अंतरिक्ष उड़ान का युग शुरू हुआ था जब अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन अपने वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने। ये उड़ान 108 मिनट तक चली थी। ये यात्रा वोस्टॉक 3KA स्पेसक्राफ्ट में तय की गई थी और इसे वोस्टॉक के रॉकेट के जरिए बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से रवाना किया गया था। इस ऐतिहासिक घटना ने पूरी इंसानियत के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण या अंतरिक्ष में खोजबीन के रास्ते खोल दिए थे। आपको बता दें कि इसीलिए 12 अप्रैल के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिन। 7 अप्रैल 2011 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की 50वीं वर्षगांठ पर इस दिन को मनाने का फैसला किया था और बस तब से ये दिन मनाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 1957 को इंसान के द्वारा बनाया गया उपग्रह स्पुतनिक बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और तब भी एक नए युग की शुरुआत हुई थी। चूंकि बहुत विशेष दिन है अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, इसलिए चलिए हम मानव की अंतरिक्ष उड़ानों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिज्ञासा कार्यक्रम के इस हिस्से में आपको बता रहे हैं। 16 जून 1963 को वैलेंटीना तेरेश्कोवा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य बने। 17 जुलाई 1975 को अपोलो और सोयूज अंतरिक्ष यानों का डॉकिंग होना, जो अंतरिक्ष में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव मिशन था, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 12 अप्रैल का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन अंतरिक्ष प्रेमियों, खगोलविदों और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से जानने और इसकी भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको बता दें कि राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सेल्यूट 7 में बिताने के बाद वो धरती पर वापस लौट आए थे। राकेश शर्मा की इस अंतरिक्ष उड़ान का प्रसारण व्यापक रूप से किया गया था जब उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में कल्पना चावला बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 19 नवंबर 1997 को नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल का हिस्सा थी। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STF-97 से अंतरिक्ष की यात्रा करके कल्पना चावला ने मानव अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला कोलंबिया के STS-107 के जरिए दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर निकली थीं, लेकिन इस मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मौत हो गई। आपको बता दें, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। पंजाब से इंजीनियरिंग करने के बाद वो अमेरिका चली गई थीं। और अब बातें सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। सुनीता विलियम्स ने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में 195 दिनों तक रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला भी बन गई हैं। पहले यह रिकॉर्ड पिग्गी व्हीटसन के नाम पर था। सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। 1958 में पूरा परिवार अमेरिका के बोस्टन चला गया था। सुनीता के पिता अमेरिका में
में डॉक्टर थे। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस किया। साल 2006 सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। खास बात यह है कि 2 अंतरिक्ष मिशंस का अनुभव रखने वाली सुनीता पहली महिला थीं जिन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। सुनीता विलियम्स अलग अलग अभियानों में बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं और हाल ही में एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद वो धरती पर लौटी हैं। अंतरिक्ष का एक और दिन मनाया जाता है, लेकिन यह दिन 20 जुलाई को मनाया जाता है और इसे कहा जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस। 1969 में इसी दिन अमेरिका के अपोलो 11 मिशन में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज आल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरे थे। इसलिए हर साल 20 जुलाई को अंतरिक्ष अन्वेषण दिन मनाया जाता है। वैसे 12 जुलाई को मानव के अंतरिक्ष में जाने का ये दिन मनाया जाता है, इसलिए इससे जुड़े हुए दूसरे दिन का भी उल्लेख हमने आपसे किया। अंतरिक्ष की मानव की उपलब्धियों में अब भारत से जुड़ी कुछ उपलब्धियों का जिक्र कर लिया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसने 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था। तब से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कई सफल मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें मंगल ऑर्बिटर मिशन और चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना भी शामिल है। आगे चलकर भारत अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है। 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी एक और घटना का जिक्र दोबारा कर लिया जाए। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहले मनुष्यों को उतारने में यह मिशन सफल रहा था। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर इसका प्रसारण देखा था। मानव इतिहास के लिए ये एक गौरवशाली क्षण रहा है। ये तो हुई अंतरिक्ष से जुड़े एक महत्वपूर्ण दिन की बात। और अब आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी भारतीय रेल सप्ताह मना रही है। और रेल सप्ताह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने तक जो रेल चली थी उसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन ये भी बता दें कि 1978 में 12 अप्रैल के दिन जब भारतीय रेलवे ने अपनी यात्रा के 125 साल पूरे किए थे, तो भारत की पहली डबल डेकर रेलगाड़ी बंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई थी। दुनिया में भारतीय रेलवे चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल तादाद 8000 है और समय के साथ भारत में ट्रेनों में और रेलवे स्टेशनों में काफी बदलाव आया है। भारत में पहली ट्रेन आज से 172 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। दोपहर 3:35 पर यह ट्रेन मुंबई से निकली थी और 4:45 पर थाने पहुंची थी। 35 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में इस ट्रेन को 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट का समय लग गया था। भारी संख्या में लोग इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए मौजूद थे और 21 तोपों की सलामी के साथ इस ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेल का नेटवर्क बहुत व्यापक रूप से बिछाया था। इसका कारण यह था कि रेल नेटवर्क व्यापार में मदद करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के करीब 200 सालों के बाद 1825 में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली थी और इसने स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक की दूरी तय की थी। अगले कुछ साल वहां के लोग ट्रेन का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने और माल को ढोने के लिए करने लगे थे। 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने भारत में ट्रेन चलाने का फैसला किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क को लोगों की जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने माल की आवाजाही में सुविधा के लिए विस्तृत रूप से विकसित किया था। भारत में रेलवे का प्रयास 1932 में मद्रास में शुरू हुआ था। रेल परिवहन के नाम पर सबसे पहली मालगाड़ी चली थी जिसका नाम था रेड हिल रेलवे। यह मद्रास में रेड हिल से चिंत्राद्रिपेट ब्रिज तक 1837 में चली थी। अगर भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें तो पहली सार्वजनिक गाड़ी 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए रवाना हुई थी। यह कुल 24 किलोमीटर का सफर था।
उत्तर भारत में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर के बीच 119 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी। ये एक छोटी शुरुआत थी, आगे चलकर इसने भारत के एक बड़े नेटवर्क का रूप ले लिया था। आपको बता दें कि भारतीय रेल में आज 66,820 किलोमीटर का ब्रॉडगेज नेटवर्क है और मीटर गेज नेटवर्क की लंबाई 1,159 किलोमीटर है। इसके अलावा 1,202 किलोमीटर तक का नैरो गेज नेटवर्क हमारे देश में मौजूद है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे लाइन है और इसमें तकरीबन 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो इसे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई बनाते हैं। आपको बता दें कि भारत में हर दिन लगभग 22,593 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 13,452 यात्री ट्रेनें हैं और ये ट्रेनें 7,325 स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। इन ट्रेनों में रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। और जहां तक माल ढुलाई की बात है तो हर दिन 9,141 ट्रेनें भारत में मालगाड़ियों के रूप में चलती हैं। अब हम याद कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 के दिन को, जो भारतीय इतिहास का एक काला दिन है, जलियांवाला बाग नरसंहार का दिन। आपको बताएं कि 13 अप्रैल 1919 के दिन एक व्यापक नरसंहार हुआ था। जनरल ओ डायर ने ये नरसंहार किया था। दरअसल महात्मा गांधी ने पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। देश में अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया गया था। अमृतसर में हुई जनसभाओं में भारी तादाद में लोग जमा थे और 13 अप्रैल को शाम के 4:30 बजे के आसपास जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया था, वो भी बिना किसी चेतावनी के। ये गोलीबारी तकरीबन 10 मिनट तक चलती रही थी। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थीं और 380 लोग हत्याकांड में मारे गए थे। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला ऊधम सिंह ने लिया था। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जलियांवाला बाग कांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई रिवाल्वर से गोलियों की बारिश कर दी थी। और अब चलते चलते हम याद कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा को, जिन्होंने फिल्म उपकार का ये गाना लिखा था उन दिनों में जब वो रेलवे गोदाम में क्लर्क के रूप में काम करते थे और पंजाब से गेहूं की बोरियां आती थीं तो उनके जहन में कौंधी थी ये पंक्तियां, मेरे देश की धरती सोना उगले। आज है गुलशन बावरा की याद का दिन। ज्ञान की रेडियोएक्टिव तरंग जिज्ञासा का आज का अंक। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।